सुनी है। चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, आप लोगों ने पूरे मनोयोग से सुनी है। दृष्टि का विषय जो गुरुदेव श्री का सबसे केंद्र बिंदु विषय था, आज अपन ने उस विषय पर चर्चा करी है। 2-4 प्रश्न मैं पूछता हूँ आपसे, आप तैयार हैं? आज बहुत सरल प्रश्न पूछूंगा, विषय बहुत कठिन है लेकिन प्रश्न सरल है। चालू कर रहे हैं, महिला वर्ग के लिए आपको तैयार होना है। चालू, स्टार्ट। द्रव्य प्लस पर्याय बराबर प्रमाण। ध्यान से सुनो, जल्दी उत्तर नहीं देते, अभी प्रश्न चालू नहीं हुआ है, जब चालू होगा जब बताऊंगा। द्रव्य प्लस पर्याय बराबर प्रमाण का द्रव्य। द्रव्य माइनस पर्याय बराबर क्या? थोड़ा सा घुमा दिया पंडित जी ने प्रश्न को। रिपीट एक बार प्रश्न। विकालिक द्रव्य प्लस पर्याय। द्रव्य विकालिक द्रव्य प्लस पर्याय इक्वल टू प्रमाण। हाँ, अभी आप उसको नहीं करोगे फ्रेंड, मैं करूंगा। अभी तो सूत्र है, उसमें से आपको बताना है। अगर वो बता दिया तो आपको क्लियर है, माइंड विषय क्लियर है। और आपने उसमें गड़बड़ी करी, मैंने विषय क्लियर नहीं हुआ। फिर से, द्रव्य प्लस पर्याय बराबर प्रमाण का द्रव्य। द्रव्य माइनस पर्याय बराबर क्या? अब हो ही गया ना खुलासा, इसलिए इसका मतलब था कि एक प्रमाण का द्रव्य और एक दृष्टि का द्रव्य है। जो शुद्ध द्रव्य त्रिकालिक द्रव्य है, त्रिकालिक द्रव्य में पर्याय शामिल नहीं है। और जो प्रमाण का द्रव्य है, प्रमाण पर्याय लेके गठन करता है, इसलिए इसका नाम प्रमाण का द्रव्य है। अब एक और ऐसी प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको बताना है। एक दुकानदार की चर्चा आई थी बीच में, दुकानदार की चर्चा आई थी। हाँ, ज्वेलर से समझ लो, दुकानदार माने ज्वेलर्स। आपको बताना है, 2 दुकानदारों की चर्चा आई थी, दोनों की क्या विशेषता है? प्रश्न सरल करता हूं, दुकानदार की क्या विशेषता है? दुकानदार की विशेषता तो यही है कि वो तो मटेरियल में दृष्टि रखता है, सोने में दृष्टि रखता है, अंगूठी में नहीं है उसकी दृष्टि। अभी क्लियर नहीं हुआ है, आप नहीं निकट हैं, पेपर के पास मुझ हैं। ये भैया 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 हाँ, दुकानदार जो है ना, द्रव्य और पर्याय दोनों में दृष्टि रखता है। हाँ जी, अंगूठी का उदाहरण ना अभी दुकानदार भैया, इसलिए मैंने विषय उसी से चुने हैं। हाँ जी, चलो भैया। 2 दुकानदार हैं। हाँ, एक जब माल बेचता है, हाँ, ठीक है, तो वो मेकिंग चार्ज जो अलग है, मतलब सोने और जो खरीदने वाले सोना मुख्यतः करता है, और बेचने वाला सोने के साथ मेकिंग चार्ज जो अप्रत्यक्ष है वो भी मुख्य करता है। बहुत सुंदर उत्तर दिया है, जोरदार ताली बजाइए। जब मैं बताया था आपको, 2 प्रकार के दुकानदार हैं, सोना बेचने वाला और सोना खरीदने वाला। बेचने वाले की निगाह में सोना भी है और सोने के साथ मेकिंग चार्ज भी लगा है, और जो सोना खरीदने वाला है वो मेकिंग नहीं है, केवल गोल्ड है। तो पहले वाला है प्रमाण और दूसरे वाला है नए। अब एक तीसरा उदाहरण फिर पूछ रहा हूँ, वो भी यही है। अंगूठी में सोना और सोने में अंगूठी, इसको रिफाइन कीजिए। फिर से बहुत चर्चा करी थी बड़ी सारी। आपने जब भी इच्छा हो तो ऊपर करके देख लेना अंगूठी, तो पता लग जाएगा। सोने में अंगूठी और अंगूठी में, इसको खुलासा कीजिए, रिफाइन कीजिए। क्या है करना? पहले अरे गायक तो साहब सर्व समाधान कर लिया। गायक का जवाब तो यूनिक रहेगा। जिस तरह सोने में सोना है और अंगूठी है, लेकिन जैसे बोलने में आता है कि सोने की अंगूठी, तो दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता।
सिद्धार्थ। अंगूठी सोने की है, लेकिन अंगूठी अंगूठी में है और सोना सोने में। सोना कभी अंगूठी नहीं होता, क्योंकि अंगूठी सोने की नहीं होती। बहुत बढ़िया। अंगूठी में सोना और सोने में अंगूठी। जगत में जब भी सोना लेके जाएंगे तो कोई ना कोई पर्याय में दिखाई देगा, पर पर्याय में सोना, ऐसा है गणित उसका। एक और बहुत सुंदर चर्चा आई थी, बहुत ही गजब की चर्चा थी, दृष्टि के विषय की चर्चा थी, बहुत सुंदर। प्रश्न थोड़ा गंभीर है, क्योंकि गंभीर माल खाओगे तो गंभीरता तो आएगी आएगी। आपको बताना है पर्याय की क्या विशेषता है। हाँ, क्या है? पर्याय की ऐसी विशेषता बताई थी कि जो सम्यक दर्शन विषय है, जो काली द्रव्य है, वह सम्यक दर्शन का विषय है। तो उस विषय में तो उस विषय में पर्याय शामिल नहीं है, लेकिन उस विषय के करने का पर्याय शामिल है। ऐसा बहुत सुंदर उत्तर दिया है। थोड़ा सा और मैं आपको बता दूं कि दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल नहीं है, पर दृष्टि द्रव्य को विषय कौन करता है? फिर से समझ में आया ना? दृष्टि के विषय में पर्याय, फिर से दृष्टि के विषय में पर्याय, पर ये विषय कौन बनाता है? इसीलिए वो सम्यक दर्शन का जो विषय है उसमें पर्याय नहीं है, पर सम्यक दर्शन जो ध्रुव है उसको विषय बनाने वाली पर्याय उसमें शामिल है। ऐसी चर्चा है। विषय करने के रूप में, विषय करने के रूप में पर्याय शामिल के रूप में शामिल, विषय में शामिल नहीं, विषय करने के रूप में शामिल। हाँ। एक छोटा प्रश्न और पूछ रहा हूँ, पूछ लूँ क्या? वो भी भाव श्रुत ज्ञान। भावेंद्रिय तो बाहर है बिल्कुल, भावेंद्रिय का तो विषय भी नहीं बनता है भगवान। भावेंद्रिय की तो चर्चा ही नहीं थी। भावेंद्रिय की भावेंद्रिय की तो ऐसा है वो रेपर वाला। आ गए समझ में? अभी तो हम प्रमाण के अंदर आ गए हैं और प्रमाण के अंदर शोक चल रहा है। अब आपको बताना है द्रव्य कहाँ छुपा है। हाँ जी, हाँ बढ़िया बता रहे क्या? हाँ बोलो। पर्याय। बेटा किसने बताया आपको? उत्तर जोरदार दिया है। द्रव्य तो 9 तत्वों में छुपी हुई जो, बहुत सुंदर उत्तर दिया। जोरदार ताली एक बच्चे के लिए। द्रव्य कहाँ छुपा है? पर्याय में छुपा है। पर्याय में छुपा है, लेकिन पर्याय द्रव्य नहीं है, वहाँ है। अगर पर्याय को ही द्रव्य मान लिया तो गड़बड़ हो जाएगा, अगर बाहर और जगह ढूंढने के जाएंगे तो भी नहीं मिलेगा। छुपा वहाँ है, इतना हमें एक आश्वासन दिया, फिर वहाँ पे पूछ करवाना। मतलब उसका ये है कि मिलेगा वहाँ, मिलेगा वहाँ, समझा ना? पर पर्याय को हटाना पड़ेगा जब मिलेगा। अब एक सुंदर प्रश्न, चलिए द्रव्य तो निष्क्रिय है, कूटस्थ है। आइए, एक चर्चा आई थी बीच में, दोनों का नेचर अलग है, इसलिए बताया ना, पर्याय वो द्रव्य नहीं है, द्रव्य वो पर्याय नहीं है। जहाँ पर्याय है वहाँ ही द्रव्य है, जहाँ द्रव्य है वहाँ ही पर्याय है। लेकिन पर्याय द्रव्य नहीं है, द्रव्य नेचर अलग है। पर्याय नष्ट होकर द्रव्य नष्ट हो जाएगा। उसका बहुत बढ़िया खुलासा किया था ना। स्वर्ण की अंगूठी बाद में जब जाएगी बट्टे में, तो उसमें से अंगूठी का तो आकार खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका स्वर्णत्व तो विद्यमान रहेगा, भाई कभी खत्म नहीं होगा। चलिए एक अंतिम प्रश्न पूछ रहे हैं। भावेंद्री के क्या नाम बताए थे? भावेंद्री के ये स्तुति बता रही है। हाँ, कौन स्तुति? अरे वाह, स्तुति शास्त्री, बहुत सुंदर। कितने लोग शास्त्री यहाँ से सागर से? बाकी लोग पढ़ना है, बहुत बढ़िया। चलो बहुत सुंदर। भावेंद्रिय के और भी जो नाम बताए थे वो है इंद्रिय ज्ञान, खंड खंड ज्ञान, पर सत्तावलंबी ज्ञान और परलक्षी ज्ञान। बहुत सुंदर उत्तर दिया है, जोरदार ताली बजाइए।
और इसी के साथ अपना प्रश्न मंच समाप्ति है और सभी अपने स्थान